So hello guys, in this video we are going to understand how the glomerular filtration rate is regulated in the kidney. So there are three mechanisms by which it can be regulated, that is renal autoregulation, neural regulation and hormonal regulation. So we will discuss these in detail. So first of all we will discuss about renal autoregulation. Renal autoregulation. Renal autoregulation means the GMR which is maintained by the renal पार्ट इटसेल्फ। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किडनी ही रेगुलेट करती है जीएमआर को। रीनल ऑटो रेगुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज वी हैव मायोजेनिक मैकेनिज्म and the second we have is tubuloglomerular mechanism. So these are the two types of renal autoregulation. So first of all we will talk about myogenic mechanism. Myogenic mechanism में क्या होता है, जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो ही खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और कंट्रोल करते हैं ब्लड फ्लो। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें तो मायो मीन्स मसल्स होता है, ठीक है, यानी कि मसल से कंट्रोल होने वाला जीएमआर। तो इसमें मान लीजिए आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा वो भी हाई होगा। तो इसे कम करने के लिए जो हमारे पास मायोजेनिक मैकेनिज्म जो होगा उसमें एपिथेलियल सेल्स वर्क करेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल्स के, और विद इन सेकेंड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जीएमआर को नॉर्मल रेट पे ले आएंगे। तो ये होता है हमारे पास मायोजेनिक मैकेनिज्म। ऐसे ही अगर हमारा बीपी लो है तो ये रिलैक्स हो जाएंगे और हमारे पास जो है जीएमआर दोबारा मेंटेन कर देंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म, ट्यूब्यूलो मीन्स ट्यूब। तो यहाँ पे ये सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वहाँ पे होता है ये ट्यूब्स यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए किसी ना किसी वजह से हमारे पास जीएमआर बढ़ गया, जीएमआर बढ़ गया, ठीक है। जीएमआर बढ़ने से क्या होता है, जीएमआर बढ़ने से ये होगा कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और रीएब्जॉर्ब होने का टाइम कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो मैक्यूलर डेंजा सेल्स हैं, यहाँ पे ये जेजी सेल्स का जो जेजी एपरेटस होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, तो यहाँ पे मैक्यूलर डेंजा सेल्स नाम होते हैं। यहाँ पे मैक्यूलर डेंजा सेल्स क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करते हैं जेजी सेल्स को यहाँ पे, और फिर जेजी सेल क्या करता है, जो NO होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिलीज को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर है, ठीक है, NO वैसोडाइलेटर है एक। और क्योंकि अब NO का सिक्रीशन कम हो गया यानी कि इनहिबिट कर दिया गया है उसे, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। तो यहाँ पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा और जीएमआर नॉर्मल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म और मायोजेनिक मैकेनिज्म। ये ऑटो रेगुलेशन है, यानी कि किडनी के अंदर ही होता है और हर रोज का होता है। इसमें डिफरेंस क्या क्या है, जो मायोजेनिक है वो विद इन सेकेंड्स होगा और ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर जो होता है वो हमारे पास थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ जीएमआर, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास किडनीज की जो नर्व सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले हमें वो जानना पड़ेगा। तो नर्व सप्लाई होती है हमारे पास सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फाइबर्स की, ठीक है। तो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फाइबर्स की होती है और यहाँ पे वो रिलीज क्या करते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है हमारे पास, ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। नॉर एपिनेफ्रिन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और ये कहाँ वर्क करता है, अल्फा रिसेप्टर्स पे, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है और इससे हमारे पास जीएमआर रेट नॉर्मल पे आ जाता है,
ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन, सो इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स का होता है ये। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ जीएमआर, तो यहाँ पे हमारे पास दो पाथवे आ जाते हैं, एक तो एंजियोटेंसिन सेकेंड और एक एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी। ये दोनों हार्मोन वर्क करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है हमारे पास एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो होता है हमारे पास क्या होता है, वैसोडाइलेटर। इट मीन्स ये कब वर्क करेगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जब वर्क करेगा जब जीएमआर इंक्रीज हुआ हो, ये नॉर्मल पे लिया आएगा। और एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी कब वर्क करेगा, क्योंकि ये एक वैसोडाइलेटर है, तो जब जीएमआर डिक्रीज हुआ होगा तो ये नॉर्मल कर देगा उसे। तो ये था हमारी इस पूरी वीडियो में, हमने पढ़ा रीनल ऑटो रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन। और रीनल ऑटो रेगुलेशन टू टाइप्स का होता है, मायोजेनिक मैकेनिज्म, ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या होता है हमारे पास, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होते हैं, उससे करते हैं मैनेज जीएमआर। ट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म जो होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, मैक्यूलर डेंसा सेल्स, क्योंकि जीएमआर बढ़ा हुआ होता है तो हमारे पास सोडियम पोटेशियम वाटर का फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से मैक्यूलर डेंसा सेल्स जो होते हैं वो एक सिग्नल भेजते हैं जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स क्या करते हैं हमारे पास, एनओ नाइट्रोजन ऑक्साइड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि एनओ एक वैसोडाइलेटर है और वो जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, दैट इज न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है किडनी में सिंपैथेटिक एएनएस होता है, सिंपैथेटिक एएनएस फाइबर्स होते हैं, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फाइबर्स। तो अगर हम उसकी बात करें तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है हमारे पास एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरल फाइबर्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं और वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं, और ये दोनों हमारे पास जीएमआर को बढ़े हुए जो जीएमआर होता है इंक्रीज हुआ उसे नॉर्मल करने में काम में आते हैं बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। नाउ वी टॉक अबाउट हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एंजियोटेंसिन सेकंड, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एंजियोटेंसिन सेकंड तब काम करता है जब जीएमआर इंक्रीज हुआ हो और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है एक, और नॉर्मल कर देता है उसे। एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी की बात करें तो वो एक वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। जीएमआर जो है हमारे पास अगर डिक्रीज हुआ होता है तो उसे नॉर्मल कर देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।